हाय हेलो बच्चों। मैं देखो फिर आ गई। और जैसा कि आप जानते हो आती हूँ तो एक कहानी लेकर आती हूँ। और कहानियाँ भी नैतिक कथाओं में से लेती हूँ जो कि आप जानते हो मेरे पिताजी श्रद्धेय यशपाल जी जैन ने लिखी हैं। तो उनमें से ये मैं प्रेरक कहानियाँ हैं, उनमें से एक कहानी दो कहानी चुनती हूँ और आपको सुनाती हूँ। तो आज मैं जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो पहली कहानी तो एक विदेशी बच्चे पे है। कहानी के अंत में उसका नाम पता लगेगा, तब आप जान पाओगे कि बच्चा कौन था। तो चलो मैं सुनाती हूँ कि एक किसान था, उसके एक लड़का था। लड़का बड़ा नटखट था। एक दिन उसके पिता ने उसे एक कुल्हाड़ी दी। लड़का कुल्हाड़ी लेकर बगीचे में गया। वहां जो भी पेड़ उसके सामने आता उसी पर कुल्हाड़ी चला देता। उसके पिता ने फल का एक वृक्ष लगाया था। बड़ी कठिनाई के बाद वो बड़ा हुआ था। लड़के ने उस पर भी कुल्हाड़ी जमा दी। इस तरह वो कुल्हाड़ी का खेल खेलकर खुशी खुशी घर लौट आया। उसके आने के बाद उसका पिता बगीचे में गया। देखता क्या है, बगीचे के बहुत सारे पेड़ कटे पड़े हैं। उनमें वो फल का पेड़ भी था जिसने बड़ी बड़ी मेहनत से और ममता से बड़ा किया था। उसे बहुत दुख हुआ। उसने मालियों को बुलाया और डांट कर उनसे पूछा, ये किसकी करतूत है। माली एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उन्होंने कहा, हम तो बाग की देखभाल करते हैं, तो भला हम क्यों पेड़ काटेंगे। सही भी बात थी। इतने में लड़के ने वहां आकर कहा, ये काम मैंने किया है। आपने कुल्हाड़ी दी थी, मैंने ये देखना चाहा कि मैं पेड़ काट सकता हूं या नहीं। फलों के इस पेड़ पर मैंने ही कुल्हाड़ी मारी है और वो कट गया। पिता ने कहा, मैंने कुल्हाड़ी तुझको इस काम के लिए थोड़ी ही दी थी। खैर, तुमने सारी बात सच सच कह दी, इससे मुझे बड़ा अच्छा लगा। आगे ऐसा मत करना। मालूम है वो बालक कौन था? वो बालक था वॉशिंगटन, जो आगे चलकर अमेरिका का राष्ट्रपति बना। तो बेटे, ये बच्चों आपने कहानी सुनी। अब मैं दूसरी कहानी और सुनाती हूँ, आपको वो भी अच्छी लगेगी। तो इसका शीर्षक है सच्चा साधु। एक बार एक शिष्य भगवान बुद्ध के पास गया। प्रणाम निवेदन करके बोला, बनते, मैं देश में घूमना चाहता हूँ, आपके आशीर्वाद का अभिलाषी हूँ। बुद्ध ने कहा, देश में अच्छे व बुरे दोनों प्रकार के लोग हैं। बुरे लोग तुम्हारी निंदा, तुम्हें गालियां भी देंगे और तुम्हारी निंदा भी करेंगे। फिर तुम्हें कैसा लगेगा? शिष्य ने उत्तर दिया, मैं समझूंगा कि वे बड़े भले हैं क्योंकि उन्होंने मुझ पर धूल नहीं फेंकी। बुद्ध ने कहा, यदि कुछ लोगों ने धूल भी फेंक दी और थप्पड़ भी मार दिया तो? शिष्य ने कहा, मैं उन्हें भी भला ही मानूंगा क्योंकि उन्होंने थप्पड़ ही तो मारा, डंडा तो नहीं मारा। और यदि कोई डंडा मार दे तो भी मैं उसे बुरा नहीं मानूंगा क्योंकि उसने हथियारों से तो नहीं मारा। शिष्य ने जवाब दिया। बुद्ध ने आगे कहा, देश में डाकू मिल सकते हैं जो हथियारों से तुम्हारी खबर लें। तो क्या हुआ? शिष्य ने कहा, मैं उन्हें दयालु ही समझूंगा क्योंकि उन्होंने मुझे जीवित छोड़ दिया। बुद्ध ने कहा, वे तुम्हें मार भी तो सकते हैं। शिष्य बोला, इसके लिए भी मैं उनका एहसान ही मानूंगा। ये संसार दुख स्वरूप है। बहुत दिन जीने से दुख ही दुख देखना पड़ता है। बहुत दिन जीने से दुख ही दुख देखना पड़ता है, पर आत्महत्या करना महापाप है। तो यदि कोई दूसरा मार दे तो उसका उपकार ही होगा। शिष्य के उत्तर सुनकर भगवान बुद्ध को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने कहा, सच्चा साधु वही है जो किसी भी अवस्था में किसी को बुरा नहीं मानता, जो दूसरों की बुराई नहीं देखता, दूसरों को अच्छा ही समझता है, वही परिव्राजक होने के योग्य है। तुम जाओ और देश में खूब घूमो। तो सचमुच में ऐसे लोग तो कम ही देखने को मिलते हैं बच्चों, और अगर हम ये सब समझ लेते हैं तो बहुत बड़ी बात है। और इन कहानियों का भी उद्देश्य यही है, अभिप्राय यही है कि हम इन कहानियों को सुनकर उनमें से जो कुछ अच्छा ग्रहण कर सकते हैं वो ग्रहण करें। तो बच्चों, बस आज के लिए इतना। मैं फिर आऊँगी एक नई कहानी लेकर के और तुम सबसे रूबरू होंगी। तो चलो बच्चों, ओके, बाय, नमस्ते।